पवित्र धरती ते बैठे किसान भरावो, भैनों, प्यारे बच्चों, नौजवानों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुसी 2 महीने तो वध समय तो इस धरती ते तपस्या कर रहे हो। इस तो पहला तुसी पंजाब विच, हरियाणे विच रेलवे लाइनां ते बैठे और इस अंदोलन नूं भखाया। अज ये अंदोलन सारी दुनिया का केंद्र बनिया होया। सारी दुनिया इस अंदोलन वाल देख रही है। इस अंदोलन की महत्ता इस गल तो सारे नूं समझ पैनी चाहिए है। 26 जनवरी वास्ते इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नूं मोदी सरकार ने मुख मेहमान वजों सद्या सी। उत्थों दे 100 मैंबर पार्लीमेंट उन्होंने मिल के अपने प्रधानमंत्री नूं कहा बई तुसी उत्थे ना जाओ, क्योंकि मोदी सरकार किसानां नूं परेशान कर रही है, उन्हां दे विरुद्ध फैसले लै रही है, किसानी नूं बर्बाद करन ते तुली हुई है। इसलिए उन्हां दे कहण उत्ते इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने साडी सरकार नूं सीधा सीधा कहा, ये भावें दसन ना दसन, साडे कोल चिट्ठी आई 100 MP दे दस्तखत होए होए। उन्होंने कहा भई क्योंकि तुसी अपने किसानां दे विरुद्ध फैसले लै रहे हो, उन्हां दे अंदोलन नूं कुचलन दीयां गल्लां कर रहे हो, इस करके मेरे देश दे लोग इह जे तुहाडे वर्तारे नूं पसंद नहीं करते। मैं 26 जनवरी नूं मुख मेहमान वजों नहीं आवांगा। फिर एक छोटे जे देश के मुखी नूं अपील की, छोटे जे देश के एक टापू दे, उन्हें भी इनकार किया। इहदा मतलब यह है भी सारी दुनिया तुहाडे अंदोलन तो प्रभावित है और सारी दुनिया ने घोखिया है। दुनिया के बहुत सारे देश जिथे तुहाडे मुद्दों की चर्चा हुई है, जिथे किते भी भारती कोई भी किसी देश में बैठा है, वो तुहाडे लिए चिंतित है। कदे कनेडा के वड्डे वड्डे शहरों च मुजाहरे हुंदे ने, अमरीका विच मुजाहरे हुंदे ने, इंग्लैंड च मुजाहरे हुंदे ने, जर्मनी च, फ्रांस च, इटली च मुजाहरे हुंदे ने, UNO अगे मुजाहरे हुंदे ने। इहदा मतलब है भी सारे तुहाडे भाईबंद हिंदुस्तान चों गए, तुहाडे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र सारे तुहाडे लिए चिंतित ने। तो अंदोलन तुहाडी मेहनत नाल, उन्हां दे सहयोग नाल, उन्हां दीयां शुभ इच्छावां नाल पीक ते पहुंच गया। पर यह सरकार एक कॉरपोरेट हाउसिस की सरकार है। मैं कई बार जदों मीटिंगां हुंदियां सरकार नाल, उन्हां नूं साफ साफ कहा भाई सरकार, साडे संविधान च लिखिया है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। पर तुसी तो यह सरकार बनाती ऑफ द कॉरपोरेट्स, बाय द कॉरपोरेट्स, फॉर द कॉरपोरेट्स। तुहानूं तां कॉरपोरेट के बिना कुछ सुझदा ही नहीं, कुछ दिसदा ही नहीं। इसलिए तुहाडे कोलों किसानां नूं इंसाफ की आस नहीं रही। यही वजह है तुसी हैरान होवोगे, सानूं मीडिया जिहड़ा वो दर्शाउंदा नहीं, दिखाउंदा नहीं। देश के कुल 713 जिले ने, 700 जिलियां विच अंदोलन पूरी सरगर्मी नाल चल रहा है। 700 जिलियां विच किते DCआं दे दफ्तर के धरने चलते हैं, किते गवर्नरां दे अगे मुजाहरे हो रहे हैं, चीफ मिनिस्टरां दे अगे मुजाहरे हो रहे हैं। इस अंदोलन की गूंज सारे देश च पै रही है। पिछले दिनी तुसीं देखिया बॉम्बे विच एडा वड्डा इकट्ठ होया तुहाडे हक च, बेंगलौर च होया, हैदराबाद च होया, मणिपुर च होया। हर स्टेट में तुहाडी हमायत ते उत्थों दे किसान आए। पर मोदी सरकार जिहदे ते कॉरपोरेट्स का दबाव वध है, वो
टस तो मस नहीं हुई। और बदकिस्मती देश की ये कहो भाई मोदी की सरकार आ गई, जिहड़ा सब कुछ देश की संपत्ति, देश का सरमाया अंबानिया ते अडानिया नूं बेची जा रहा है, वो घटिया हथकंडियां ते आ गई। सानू आपो विच लड़ाउण वाले रस्ते तुर पई। जिहड़ा कुछ परसों इत्थे 26 जनवरी नूं होया, सारी दुनिया ने देखा नंगा नाच, वो सारा एक प्लान सी मोदी सरकार का, उस प्लान के तहत होया। असी भी जिहड़े सानू रूट मिले सी उन्हां ते गए, असी देखिया भी साडे जिहड़े वर्कर सी, साडे किसान सी, उन्हां नूं पुलिस रोक के धक्के नाल दिल्ली दे अंदर नूं भेज रही सी। असी 2-3 घंटे बार्डरां दे उत्ते पुलिस वालियां नाल बहस बूस कीती, उन्होंने साडी ना सुनी। असी अपनिਆਂ ਨੂੰ बचाउण वास्ते पिछे मोड़न लग पे और आउंदियां ही असी अंदोलन जिहड़ा 72 घंटे घट्टो घट्ट चलना सी, ਲੱਖਾਂ ट्रैक्टर ने सड़कों ਤੋਂ लंघना सी, इन्हें दुनिया का नवा रिकॉर्ड स्थापित करना सी, सारी दुनिया विच एक नवा सुनेहा जाना सी। वो अंदोलन सानू शाम नूं 4 बजे के करीब वापस लेना पिया। भई असी ये ट्रैक्टर मार्च अज दे हालात नूं मुख रख के वापस लेने आ ते सारे भाईचारे नूं बेनती करते हैं भी आपो अपनी थां ते ट्रैक्टर लैके चले जाओ। ये होया। इत्थे ही नहीं, हुण भी हुण कोई नवा कार्ड खेलणगे। मैं तुहानूं एक बेनती करां, इत्थे इस मोर्चे ते संघू इत्थे खास तौर ते पंजाब और हरियाणे के किसान ने ज़्यादा, उधर टिकरी नाके ते भी असीं ज़्यादा। थोड़े जे किसान महाराष्ट्र तो आके जयपुर वाली सड़क ते या राजस्थान वाले आए सी। जिहड़ा गाजीपुर बॉर्डर है उत्थे यूपी तो और उत्तराखंड के किसान आए सी। पलवल च मध्य प्रदेश के किसान आए सी। इत्थे कुछ केरला के किसान भी आए सी और बहुत सारे स्टेटां तो आए, थोड़े या बहुते आए। उन्होंने इत्थे अपनी हाजिरी अड्ड लवाई, अपने अपने सूबे दे विच अड्ड हाजिरी भरी। इस अंदोलन घर घर की आवाज़ बन गया। पर मोदी सरकार नूं ये शोभदा नहीं। एक गल मैं होर साफ करा, पिछले दिनी मैं इत्थे भाषण दिंदियां, मैं उम्र च सब तो वड्डा, मैं इस गल का पक्का धारनी हाँ क्योंकि हरियाणे विच जदों 1978 विच यूनियन खड़ी की तो मैं पिंड पिंड इत्थे काम किया। मास्टर केरी सिंह होया करते सी, बेचारे स्वर्गवास हो गए, ते मांगेराम मलिक जी होया करते सी, रिसालदार बलवीर सिंह होया करते सी। कंजावला एजीटेशन तो बाद असी कई महीने ला के इत्थे यूनिट खड़ा किया और हरियाणे च यूनियन बनाई। साडा भरा है हरियाणा, भरा भरा किसी वेले कोई गल हो भी जाती है। मैं मेरी इत्थे मैं स्पीच की, ओदी एक लाइन अगला पिछला पोर्शन कट के बीजेपी दे जिहड़ा IT सैल है उन्हें हरियाणे च इन्नी घुमाई भई साडा आपो विच ही पाड़ा पै जाए। मैं अज भी बड़ा स्पष्ट करना चाहना, असी भरा जे भरा लड़ भी पैण ये फिर जफ्फी पा लेंदे ने, तुसी बगाने हो, तुसी साडा घर लुट्टण आ रहे हो, असी इकट्ठे होके तुहाडे नाल लड़ांगे। असी 100 बारी लड़ीए, असी फिर इकट्ठे होवांगे। असी अपने बच्चों को कुछ कहने, मेरे भी बच्चे ने, जिन्हें हरियाणे वाले भैणा भाइयों के बच्चे ने उन्हें मेरे भी बच्चे ने, क्योंकि मैं वड्डा, तुसी मैनूं एक वड्डी जिम्मेवारी दी है तो मैं समझदा मेरा यह अधिकार भी है। जे मैं किसी वेले कह भी दिता, हरियाणे के भरावां नूं गुस्सा नहीं करना चाहिए। अज एक वड्डी लड़ाई च फिर भी जे किसी नूं दुख पहुंचा मैं खेद प्रगट करदा। मैं पिछले दिन कर भी दिता सी और लंबी वीडियो सी, उन्नी लंबी नूं कोई देखण दा रिवाज नहीं, इस करके बहुतिआं ने देखी नहीं। पर मैं फिर भी साफ करा, असी कुछ भी गल दिलों ला के कदी नहीं की। हाँ ये ठीक है, इतों तो जदों जिहड़ी वो घटना वापरी, इतों बहुत सारे लोग गए ने जिहड़े 26 जनवरी लई आए सी, वो ट्रैक्टर लेके वापस भी मुड़े ने। हुण जदों मैं कल अपने भरावां नूं फिर सद्दा दिता, अज हरियाणे चों हज़ारां ट्रालियां आ रही, मूँह ते चपेड़ नहीं मोदी दे, जिहड़ा साडे विच फुट पाउणी चाहुंदा सी। हज़ारां किसान हर रोज़ असी बैठे सी,
ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੱਦ ਹੀ ਲਾਤੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਾਰਡੋ ਚੱਲ ਬੈਠਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ KMP ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੌਜ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸਾਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘਾਣ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਵਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਥੁਰਾ ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਗਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਢੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਵੀ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੇ। ਰਾਤੀ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ 2 MLA ਸੀ BJP ਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਉਹ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣ, ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਣ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਕਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਭਰਾਵੋ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ UP ਦੇ ਨਹੀਂ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ
हरियाणे के लोग भी उत्थे पहुँच गए, यूपी के भी पहुँच गए। जिहड़ा ये डर लग्या सी भी पता नहीं सरकार साडे भरावां नूं उत्थों उठा ना दे, उत्थे पहले नालों भी बड़ा इकट्ठ हो गया। तो ये साडी एकता का सबूत है, इदों बड़ा सबूत हो नहीं सकता। मेरी तुहानूं अपील है भी असीं ये सारे ने रल के अंदोलन जितना है। मैं पहले दिन तो इको फार्मूला तुहानूं दिना और अज भी उहदे ते दृढ़ हां। उस फार्मूले ते जे तुसीं पक्के रहिंदे हो तां कोई दुनिया की ताकत तुहानूं हरा नहीं सकती। फार्मूला यही है भी जे शांत रहोगे तुसीं जितोगे, हिंसक होगे मोदी जितेगा। इस गल का ख्याल रखना है। मोदी का कुछ नहीं बिगड़ना, उहदी जमीन दां ते नहीं लगी, तुहाडे बच्चों का भविख दां ते लग्या है, तुहाडा परिवारों का फ्यूचर जिहड़ा है वो दां ते लग्या है। ये मन च गल धार के भी सानू ये प्रवोक करना चाहते ने, सानू ये गुमराह करके किसी ना किसी तरीके ये दुनिया के सब तो बड़े अंदोलन नूं ये खंडा देना चाहते ने और इत्थे दे इतिहास नूं काले पन्नियां च लिखण लई मजबूर करना चाहते ने। तो मैं तुहानूं सारिआं नूं बेनती करदा, खास तौर पर अपने बच्चों नूं, गर्म खून है, गर्म खून है। जिधरे कुछ हो गया असीं जोश चाह के भज लैंदे ने ना, ये तो उन्होंने हुण करना है, वो पता नहीं की करनगे। इस करके उन्हों की अगली स्कीम पता नहीं की है। एक घिनौनी हरकत उन्होंने कर ली, आप सारे ने देखी। मैं तो समझदा उपरले की कोई मेहर रही भाई वो सारी नंगी हो गई। किन्नी देर उन्होंने झंडा उत्थे अपना चलाया, उन्नी देर पुलिस की करती रही। उन्होंने खुली छुट्टी दी गई, उन्होंने पुलिस ने सैल्फियां लईयां। तो यदा मतलब की है, पुलिस जिहड़े देशद्रोही का काम करते हैं उन्होंने फोटो कराउंदी है तो फिर बाद च ड्रामे लई उन्होंने जो गोलियां मार के पंजां चौं नूं फट्टड़ कर दिंदी है। तो यह कहती है भी असी देखो जी उन्होंने गोलियां चलाइयां, उहदे चों एक मर गया जी, फलान हो गया। तो ये गल्लां तुहानूं समझणियां पैणगियां। हुण वो दौर निकल गया, अज नवां दौर है, नवां दौर है। पता नहीं मोदी ने, अमित शाह ने, इहदी जोड़ी ने की करना है। पर इको एक तुहाडे चरणां च बेनती है भी अपने बच्चों नूं समझाओ, कोई हथियार लेके ना चलन, कोई गर्मी ना दिखाउण, पूर्ण शांतमई रहन। बच्चों ने जे अपने भविख की चिंता करनी है तो इस अंदोलन नूं शांतमई तरीके नाल सिरे चढ़ाउणा उन्हां दी ड्यूटी बनती है। मैनूं इस गल का फख्र रहा है हुण तक, जदों कदे भी मैं अपने जवान बच्चों नूं कोई गल कही है उहदे ते अमल करते हैं, उहदे ते पहरा देना शुरू कर देंदे ने। कदे सफाइयां करते हैं, कदे लंगर च सेवा करते हैं, तो कदे वलंटीयर बन के सारे कुछ नूं कंट्रोल करते हैं। तो मेरी तुहानूं सारे नूं बेनती है, खास तौर पर बच्चों नूं, नौजवानों नूं, भई एक देखियो कौड़ा घुट भर लियो, जे कुछ हो भी जाए कौड़ा घुट भर लियो। मैं उस पीढ़ी चों हां जिन्हां ने हर अंदोलन च सिक्ख्या। मैनूं याद है मेरे नाल मेरे साथी सन सर पशौरा सिंह सिद्धूपुरों, कहानी सुना के मैं अपनी गल समाप्त करांगा। एक अंदोलन सी चंडीगढ़, असी वड्डी रैली रखी तो पंजाब सरकार इन्नी घबराई, रैली ते पाबंदी लाती, पंजाब च करफ्यू लाता, सारियां बसां बंद, बाजार बंद, सब कुछ बंद। तो सानू कहता तुसानू रैली करनी नहीं देनी, जे आओगे सारे नूं जेलां सुटांगे। उदों भी असी रैली कैंसल ना की। असी चंडीगढ़ जाना सी, सर पशौरा सिंह अपने पिंड तो एक ट्राली भर के जत्था लेके आ रहे सी, जिहड़ी सरहंद तो चूनी विच ही चंडीगढ़ नूं सड़क जाती है। उदों मक्कियां हुंदियां सी, हैलीकॉप्टर राही उदों लभदे फिरदे सी भी किते मक्कियां विच ही ना किसान लंघ जाण। एक कमला SHO उन्हें इन्हां नूं घेर लिया, घेर के जिद्दां पुलिस वाले बोलदे आ दबके मारन लग गया। वो तुहानूं पता नहीं होए अज करफ्यू लगे है, तुहाडी रैली बैन हो गई, तुसीं किवें जा रहे हो? वो कहंदा जी तुहाडी तुसीं करती, साडी जथेबंदी ने नहीं बैन की, साडी जथेबंदी तो उस तरह रैली करूगी। वो कहंदा पाओ इहनूं लंबा, SHO कहंदा है पाओ इहनूं लंबा। वो कहंदा काहनूं कष्ट करदा, मैं पैना, तू अपनी भुख दूर कर लै। सर पशौरा सिंह तकड़े सन, मैं समझदा, वो सड़क ते लम्मे पै गए।
कमीज ला के कहंदे ला मैं पै गया, अपनी भुख दूर कर लै सोटियां मार के। SHO डांग मारदा सी पूरे जोर नाल, सर पिशौरा सिंह अग्गों कहंदे सी वाहिगुरू। उन्हें अपनी मर्जी नाल रज के कुटिया, उन्हें हर बार वाहिगुरू कहा। उस SHO नूं जे किते पिशौरा सिंह चाहुंदा उन्होंने फड़ के घुट के मार सकता सी, इन्नी शक्ति सी उहदे च। मैं इस करके मिसाल दिती है, वो मिसाल मैनूं सारी उम्र नहीं भुलनी। असी इहो जिहे अंदोलनां दे वारिस हां, इहो जिहे अंदोलन करन जाणदे हां। असी हमेशा कुर्बानियां दित्तियां, जेलां कट्टियां, सरकार दीयां डांगां भी खाधियां, पर कदे हिंसक नहीं होए। साडा रिकॉर्ड है। आ हुण 7-8 महीने तो तुहाडा ये अंदोलन चल रहा है, किते पत्ता भी नहीं तोड़िया। सारी दुनिया च इहदा एक नवा इतिहास बन गया। दुनिया ये भी देख रही है भी सब तो वध पार्टिसिपेशन वाला, सब तो वध लोगों की शमूलीयत वाला अंदोलन, सब तो लंबा समा चलण वाला अंदोलन और सब तो शांतमई, जिथे किसी ने फुल भी नहीं तोड़िया। इहो जे अंदोलन नूं सरकारां नूं दबाउणा औखा हो जाता है। इहो वजह है भी सारी दुनिया चों बड़े बड़े देशों ने, उत्थे दे पॉलिटिशियंस ने सरकार नूं इहदे विरुद्ध चिट्ठियां लिखियां। और इहो वजह है तुहाडी सुप्रीम कोर्ट नूं यह कहना पै गया भाई शांतमई प्रोटेस्ट करना लोगों का अधिकार है, तुसीं इन्हां नूं रोकिया दिल्ली आउण तो, इस करके तुहानूं कोई अधिकार नहीं। जदों तक ये शांतमई ने, तुसीं इन्हां दे खिलाफ पुलिस फोर्स नहीं वरत सकते, तुसीं इन्हां दे खिलाफ बल नहीं वरत सकते। ते अज घिनौणियां गल्लां ते मोदी सरकार आ गई। वो चाहती है किसी तरह कोई बहाना बन जाए, कोई जाके 4 बंदे RSS दे, BJP दे इन्हां नूं भड़काउण, चैलेंज करन। असी आम तौर पर जिहड़े किसान आ, असी चैलेंज कोई करे असी सहंदे नहीं, असी गुस्से च आ जाने आ। वो चाहुंदे ने भी इन्हां नूं चैलेंजबाजी करो, ये गुस्से च आउणगे, झगड़ा होऊ, असी दंगा करा सकांगे, दंगा करा के इस अंदोलन नूं खिंडा पिंडा देंगे। मेरी तुहानूं हथ जोड़ के प्रभु बेनती है, दोबारा ये फिर 26 जनवरी दे उस घटनाक्रम तो बाद ये अंदोलन दोबारा फिर अपने DC ते जा रहा है। हरियाणा सारा तुर पे है, पंजाब तो ट्रालियां दोबारा तुर पई हैं, सारे देश में दोबारा सरकार नंगी हो गई, दोबारा लोकी इस अंदोलन च होर जोशो खरोश नाल कुद पए ने। ते ये अंदोलन पहला नालों भी तेजी नाल अगे वधेगा और वध स्ट्रेंथ नाल, होर ज़्यादा ताकत नाल दुनिया नूं शांतमई अंदोलन दे विच अपना नाम दर्ज करा के सफलता हासिल करेगा। पर सिर्फ इको एक बेनती है, साडे तुसीं अपने बच्चों नूं जिहड़े गर्म मिजाज ने उन्हां नूं संभालो। इको एक बेनती है, तुहानूं कोई प्रवोक करे, तुहानूं गुस्सा दबावे, फिर भी गुस्से ना होयो। ये सामने निशाना रखियो भई साडा निशाना साडा भविख है, ये निशाना रखियो साडे बच्चों का भविख है, ये निशाना रखियो मोदी कॉरपोरेट्स लई देश बेच रहा है ते तुसीं देश बचाउण लई शांतमई अंदोलन कर रहे हो। जदों ये निशाना रखोगे तो कोई दुनिया की ताकत तुहानूं हार नहीं सकती। पंजाबियों नूं तुसीं जिहड़ा हरियाणा ये भी बेसिकली पंजाबियों ने, मैं एक मिसाल जिहड़ी साडे इतिहास च दर्ज है वो तुहानूं याद करा के समाप्त करांगा। गुरु अर्जन देव पातशाह नूं तत्ती तवी ते बिठा के शहीद किया गया। उन्होंने किसी सिख नूं नहीं कहा भी मेते बाद डांगा चक लियो, किरपाना चक लियो। इस तरह गुरु तेग बहादुर पातशाह ने जदों कश्मीरी पंडित आए, गुरु गोबिंद सिंह छोटे सन, उन्होंने आनंदपुर साहब बेनती की भी साडे नाल साडा धर्म परिवर्तन कर रहे ने, औरंगजेब कर रहा है, साडी मदद करो। गुरु पातशाह ने 10वें पातशाह ने पूछा भी उदास क्यों बैठे हो, कहते जी ये गुरु 9वें पातशाह कहते भी ये एडा वड्डा काम है, किसी वड्डे आदमी की कुर्बानी मंगदा है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा तुहातों वड्डा कौन है, जाओ दो कुर्बानी। उन्होंने इत्थे दिल्ली की चांदनी चौक जाके अपना सीस कटाया ते बड़ा स्पष्ट कहा पै काहूं को देत न मैं ना पै मानत आन। मैं किसी को डराउंदा नहीं, ना मैं किसी तो डरदा,
ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ। ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਮਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੌਰਵ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੌਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ, ਯੂਪੀ ਚੋਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋਗੇ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਗੁੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੂਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਸਿਰ ਚੱਕ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, 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 ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋ।